तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन चैप्टर से ही। धातु का एक ब्लॉक टेबल पर रखा है। टेबल का टॉप भी धातु का बना हुआ है। धातु के लिए धातु पर घर्षण कोण 10 डिग्री है। यह पाया गया है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के झुकाव पर 200 न्यूटन का धक्का ब्लॉक को चलाने भर के लिए काफ़ी है। तो ब्लॉक का भार ज्ञात करो। यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेबल का जो टॉप होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस जो कि टेबल का है, जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर एक बल कार्य कर रहा है जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री झुका हुआ है। मान लिया कि ये क्षैतिज है, इससे 30 डिग्री झुका हुआ एक बल यहाँ पर लग रहा है P। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री। अब इसे धकाने के लिए इतना बल काफ़ी है। और इसका घर्षण कोण, तो सबसे पहले घर्षण कोण मतलब सॉल्यूशन में घर्षण कोण थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, दिस इज गिवन। मतलब हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 10 डिग्री, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। और क्या चीज़ है, ब्लॉक का वेट। तो ब्लॉक का वेट हमें ज्ञात करना है। ये किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर। इसकी रिएक्शन ऊपर की ओर। और ब्लॉक का मूवमेंट इधर की ओर होने वाला है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, यहाँ पीछे की ओर। ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पुल है, पुल फोर्स जो पुशिंग फोर्स है वो कितना है, 200 न्यूटन। और यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर गिवन P इज इक्वल टू 200 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉक्स। नाउ यदि हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टली सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, तो बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इन सभी फोर्सेस का समीशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से, इस P के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट इस दिशा में जाएगा जो होगा P cos 30 डिग्री, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इधर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा P sin 30। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो P cos 30 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। P cos 30 इज इक्वल टू F, और F हम जानते हैं कितना है, म्यू इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू 200 इंटू cos 30 इज इक्वल टू म्यू इज 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, एंड R हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले R की वैल्यू निकालेंगे। R इज इक्वल टू 200 cos 30 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री। नाउ कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। 200 इंटू cos 30 इज इक्वल्स टू 173 डिवाइडेड बाई 10 is equal to 982. R is 982.29 Newton. We have calculated the normal reaction R as 982.29 Newton. Now, resolving forces vertically, then in equilibrium condition summation of the vertical forces is 0. Now, what are the vertical forces? First is the normal reaction is acting upside, and it is equals to both the downward forces, that is weight of the box and P sin 30. Substituting the values, R is 982.29 Newton, W is not known yet, plus P is 200,
sin 30. W plus 200 into sin 30 is 0.5 is equal to 982.29. W is equal to 982.29 minus 100. It means W is equal to 882.29 newtons. This is the weight of the box. This is very easy question.